साहब, लोग भी बड़ी तादाद में है, पाकिस्तान में चेंज आपको नजर आ रही है? लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और बाहर इससे ज़्यादा हैं। मैं अभी आ रहा हूँ और पाकिस्तान में चेंज तो बड़ी देर का आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जो चेंज आवाम चाहती है उसको कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो परेशान हैं, जो अपने मुफाद परस्त लोग हैं, जो अपने लिए सोचते हैं। पाकिस्तान में सोचने के, जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है वो सिर्फ इमरान खान ही है। मैं ये कहूँगा, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना पाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना पाए। हमजा भाग गया टुकड़ी लंदन है, ख्याल रखना कहीं मरियम नवाज भाग ना जाए। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ये जो चोर डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये पहले भी हमारे आजमाए हुए हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत के जो सहूलतकार हैं उनके लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तानी अवाम पहले दिन से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही और पाकिस्तानी कौम आपको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगी। हुकूमत करने का शौक है तो इलेक्शन कराओ, अवाम में आओ, मैदान में आओ, पता चलेगा कौन हुकूमत कर सकता है, किसको पाकिस्तानी अवाम हुकूमत करते हुए देखना चाहती है और किसको पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि वो हमारा वज़ीर आज़म बने। अवाम की एक ही राय है, पाकिस्तानी अवाम जो जिस तरह पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, अब और कोई पाकिस्तान के लिए सियासत करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए ये जो खानदान है ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, 40 साल से सियासत करने वाले ये चोर हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन जो बने फिरते ना ठेकेदार जमहूरियत के, मेरा उनके लिए मैसेज है, जमहूरियत के ठेकेदारों, अवाम आपको कितनी देर से कह रही है, पिछले 5 माह से अवाम कह रही है कि इलेक्शन कराओ, मैदान में आओ। क्यों डर रहे हो अपनी अवाम से? इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? किस चीज़ का डर है तुम लोगों को? क्यों तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को इतना पता है कि तुम लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, इसलिए तुम अवाम में नहीं आ रहे। तुम जब भी अवाम में आओ, जितना मर्जी इलेक्शन लेट कर लो, लेकिन तुमको पता है अवाम तुम लोगों की जमानतें जब्त करेगी। इमरान खान रहे या ना रहे, पाकिस्तानी अवाम फिर भी तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम चोरों को अवाम आजमा चुकी है, अब तुम लोगों का कोई मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है। नौजवानों को क्या हो गया यार, अचानक से नौजवान रजीब चेंज के बाद इमरान खान कहते हैं? भाईजान ये नौजवान भुट्टो के दौर के नौजवान नहीं है, आज की नौजवान नस्ल जाग रही है। आज का दौर सोशल मीडिया का है, कोई ऐसा नहीं है कि जो हम मर्जी कह दो कि हम मान लेंगे, जैसा क्या होगा वैसा मानेंगे। ये भुट्टो का दौर नहीं है, ये 2022 है, ये कोई 1971 नहीं चल रहा जहाँ पे भुट्टो को मार दोगे, कुछ भी कर दोगे। जो भी इसके खिलाफ बोला, भुट्टो का कसूर क्या था? भुट्टो ने अमेरिका के खिलाफ भी बोला था ना, उनके खिलाफ ताकतों के खिलाफ बोला था, तो उसे मार दिया। ये भी वही है, इससे भी अमेरिका के खिलाफ बोले, आंखें दिखाई हैं तो उसको भी उतार दिए। अक्सर सहाफ़ी हैं, खासतौर सना बुच्चा का अगर नाम लो, वो कहते हैं नौजवानों को शऊर नहीं है इसलिए ये इतना सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। यार सना बुच्चा लानत है, वो फिल्म में भी काम कर चुकी है, वो रिपोर्टर है कोई, वो एक्टिंग भी कर चुकी है, हर चीज करती है वो। इनमें ये दोगली है, ये वो रिपोर्टर्स है जो दोहरों के ऊपर साथ जाती थी, नून लिख के दौर में, ये वो रिपोर्टर है जो दोहरों में साथ जाती थी। इनका क्या काम है पाकिस्तान के खजाने के साथ जाना? पाकिस्तानी खजाने में इनकी टिकटें कहाँ से आती थी? ये जब दौरे करते थे नवाज शरीफ, हुकूमत जरदारी, तो ये वाले रिपोर्टर इनके साथ जाते थे। ये क्यों जाते थे? ये इनके बाप का पैसा था जितने से जाते थे, यशिया करते थे। किस बात से यशिया करते थे? अब उनको पता है इनकी यशिया बंद हो गई है, इसलिए कह रहे नौजवान पागल है। अबे पागल नहीं, जाग गए अब तो जागे हुआ अवाम, उनको मिल ही कुछ नहीं रहा। तुम लोग कहते थे महंगाई की बार बोलते थे, आज महंगाई डबल तुमने कर दी है। डॉलर की हाथ देखो कहाँ पर बुलंद तरीन सतह पे डॉलर आज बुलंद तरीन पाकिस्तानी सतह पर है। इन्होंने क्या किया था कि हम आएंगे सस्ता ही करेंगे, सस्ता करेंगे। ये शहबाज टुकड़ी ने अवाम को फकीर दी थी कि भाई $100 जो 100 यूनिट से जिस लेगा उसको मिल जाएगा। जैसे जाने लगा इन्होंने 6-6 हज़ार का बिल ठोक के रख दिया हमें अवाम को क्या दिया क्या? अवाम को जरूर पीस के रखा हुआ इन लोगों ने, इन्होंने दिया क्या अवाम को? ये लोग सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर के हुक्मरान रह चुके हैं। अगर इनमें थोड़ी बहुत गैरत होती ना या कुछ भी होती तो कहते हैं भाई हम लोग को मछोड़ी करो इलेक्शन। पर इनको पता है कि इलेक्शन अगर करवाए तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी, इमरान खान 2-2.5 से वापस आएगा और इस बारी फिर हमें जेलों में जाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं। अब मैं इस सवाल पूछता हूँ, अपनी न्यूट्रल से पूछता हूँ सवाल, न्यूट्रल से पूछता हूँ और हुकूमत के इदारों से पूछता हूँ कि यार हम लोग जो नौजवान हैं, हम लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, हमारे पर अगर एक केस बनता है ना, हमारे पर अगर पर्चा होता है तो हमें किसी भी इदारे में जॉब की जरूरत ही नहीं होती। कहते हैं फॉर्म जमा नहीं करते, इनके ऊपर तो अरबों के केसेस बने हुए। यार ये वज़ीर आज़म मर के बैठे हुए हैं,
कैसे बन गए वजीर आजम? हम पे अगर गरीब बेचारा अगर एक उसके ऊपर चोरी का केस पड़ जाए वो किसी सरकारी इदारे में जॉब नहीं कर सकता। ये लोग अरबों डॉलर लूट के वजीर आजम बन जाते हैं। इसके ऊपर वजीर आजम बनने से पहले 1 महीने में से जेल में होना था, इसको वजीर आजम बना के बिठा दिया। ये कोई हिसाब है? अब कहते हैं न्यूट्रल्स, भाई न्यूट्रल्स मैं इज्जत करता हूँ, उनकी इदारों की इज्जत करता हूँ। जान है हमारी, अगर वो इशारा करेंगे ना कि जंग हिंदुओं से जंग लग गई है, किसी भी जंग, हम अपनी जानों पे कुर्बान कर देंगे उनके। भाई तुम इज्जत से लड़ो, मरो, लेकिन गैरत से रहो। हम गैरत से रहेंगे, हम लोग किसी गुलामी नहीं करेंगे। अमेरिका कहेगा पैंचो चाटो, हम चाटेंगे। अमेरिका कहेगा तुम बोलो, तुम बोलेंगे। अमेरिका कहने पे हम रशिया के खिलाफ ना बोले। रशिया हमारा जो अभी है, हमारी मर्जी ना, खारजा बोल से हमारा आजाद मुल्क है, हम जिसका मर्जी साथ दें, हम यूक्रेन का दें, रशिया का दें, हमारी मर्जी यार, हम जिसका मर्जी साथ दें। तुम कौन होते कि हम यूक्रेन के खिलाफ ना दें? हमारी मर्जी है ना, हम जिसको मर्जी दें। ये लोग चाहते हैं कि जो हम कहें वो करें, जो हम ना कहें वो ना करें। और ये लोग जो इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने अवाम को भिखारी बना दिया था। ये लोग हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स से। इनसे पूछो कि तुम्हारे बाप का खाते हैं। अभी भी नौजवान हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और सारे लोग मजदूरी करते हैं, हलाल खाते हैं। इनसे कौन मांगता है? इन्होंने अवाम को भिखारी बना दिया। किसी भी पाकिस्तान से पूछो कि भाई तुम माँ के खा सकता है? नहीं भाई, मर जाऊंगा पर गैरत की जिंदगी जाऊंगा। हमने अगर गैरत की जिंदगी गुजारनी, गुलामी की जिंदगी गुजारनी, तो हिंदुस्तान से क्यों अलग हुए? हिंदुस्तान से अमेरिका, इंडिया से आज़ादी क्यों ली? कायदे से पता था कि भाई अगर हम इनके अंडर रहे तो इन्होंने एक ना एक दिन सांप बन के हमें डसना ही डसना है। इन्होंने इससे हमने कहा था आज़ादी लेंगे, हम मुसलमान एक अलहदा कौम है, 2 कौमी जरिया इसी बुनियाद पर था ना कि हम लहदा, तो हमें लहदा रहने दो ना भाई, हमारा हक है, हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी खारजा पॉलिसी से हमारी मर्जी, हम जिसका साथ दें ना दें। तुम लोग इंडिया को क्यों नहीं कहते? इंडिया है, देखो रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है, गैस भी खरीद रहा है, गंदम भी खरीद रहा है, उसको क्यों नहीं बिगाड़े? क्यों? बड़ी मंडी है, पाकिस्तान बड़ी मंडी है और इंडिया बड़ी मंडी है ना, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोलते। इंडिया से पता है ना कि इंडिया भाई खिलाता है, पैसे खिलाता है, इन सबको पालता है, इंडिया पालता है। ये नहीं है, ये लोगों को पता है यार इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, इन्होंने नहीं, हमें इनको कुछ नहीं कहना। इंडिया को क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान को बोलते हैं कि भाई ये करो, ये करो। हम क्या है? हमने 71 साल से आज़ाद है पर आज़ाद नहीं है। हम 71 साल से हमने आज़ादी सिर्फ नाम की नहीं हुई है, आज़ाद नहीं है। हर एक ने आके अपनी मनमानी की है, जो आता है अपना आइन डाल देता था, जनरल ने आके अपना आइन, भुट्टो आया उसने अपना आइन, हर एक आके आइन क्या किया इन्होंने। आज अगर ये हुकूमत गैरतमंद है ना, ये देख ले कि सारे नौजवान खड़े हैं। ये वो लीडर है जिसने 22 साल इंतजार किया बच्चों को जवान होने का, इसको कोई भी नहीं वोट देता था। आज जवान ही इसके साथ खड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। कोई भी जिसने 10 किए हो ना 10, वो कभी भी इन नूरी के पुटारियों को नहीं देगा। वही देगा जिसका कोई बाप कोई MNA होगा या किसी का कोई ताल्लुक होगा। वरना अक्लमंद और बाशऊर नौजवान कभी भी किसी नून लीगी हो या पीपल्स पार्टी हो या किसी और को नहीं देगा। और मैं मौलाना साहब से कहूँगा, भाई मौलाना साहब, डीजल साहब, अल्लाह का वास्ते मर जाए। आप वो हैं जिसका बाप कहता था कि पाकिस्तान में दफन होना मैं पसंद नहीं करूँगा। आपका बाप वो था जो पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं था, और आज आप लोग वजारतें मांगते हैं, आप कुछ मांगते हैं, सदर बनना चाहते हैं। ठीक है, आपने किया क्या? आपसे पूछा था कि कश्मीर के लिए क्या किया? कहता कश्मीर के कुछ, कश्मीर कमेटी के कितने साल वजीर हो रहे हैं, चेयरमैन नहीं है। बैठ के उन्होंने कश्मीर हाउस में कितने याशियाँ की हैं, कितनी याशियाँ की हैं। इनको जब किसी ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने पूछा भाई आपने कश्मीर के लिए क्या किया, तो उनको सीधा कह हंसते हुए जवाब दे रहा बगैरत की तरह कि भाई उधर हमारी माँ बहनें मर रही हैं और ये बगैरत की तरह जवाब दे रहा था। मैं क्या करूँ? उनके पास फौज के हम कर दूँ, उनके पास हमला कर दूँ? मैं अब तो भाई तूने किया क्या है? ये आया था लीडर, इसने यूनाइटेड नेशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या है कि इसने कहा हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। इन्होंने अपनी गैरत दिखाई ना, ये गैरत दिखाने का सबब था कि उसने जो ये गैरतमंद था, इसने किसी भी पार्टी के साथ मिल के उन्होंने कहा यार चलो तुम भी खाओ, जैसे पहले खाते थे। पीपल्स पार्टी 4 साल खाती थी, कहती तो हम खाते हैं। फिर ये इसने खाया नहीं, इसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए।